महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। प्यारे मित्रों, जय सियाराम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं किस आसन पर बैठ कर के हमको श्राद्ध करना चाहिए और पिंड कितना बड़ा होना चाहिए। जो पिंड दान दिया जाता है ना, पिंड बनाते हैं, तो ये पिंड कितना बड़ा होना चाहिए, आज इसी विषय पे आपसे करेंगे चर्चा। तो सबसे पहले हम आपको बताएं, कम्बल पर बैठ कर के, ऊन के आसन पर बैठ कर के, काष्ठ, तृण, कुशा आदि के आसन पर बैठना श्राद्ध पक्ष में श्रेष्ठ माना गया है। काष्ठासनों में समी, कदम्ब, जामुन, आम, मौलश्री इत्यादि ये आसन शुद्ध माने गए हैं। परंतु ये जो काष्ठ के आसन मैंने बताए हैं आपको, इन काष्ठ के, जैसे मौलश्री की लकड़ी है, आम का पट्टा है, आप उस पर बैठ कर के श्राद्ध कर रहे हैं, प्रयास एक करना है कि इन पट्टों में लोहे की कील नहीं होनी चाहिए, तब ये आसन आपके लिए बैठने योग्य हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि पिंडदान कितना होना चाहिए श्राद्ध के समय। एकोदृष्ट तथा सपिंडन में, सपिंडन श्राद्ध जो होता है उसमें कपित्थ अर्थात कैथे के बराबर पिंड होना चाहिए। कैथा जो होता है फल, उसके बराबर पिंड होना चाहिए। और मासिक तथा वार्षिक श्राद्ध में, मासिक श्राद्ध करते हैं और वार्षिक श्राद्ध आप करते हैं, तो उसमें नारियल के बराबर पिंड होना चाहिए। तीर्थ में एवं दर्श श्राद्ध में, तीर्थ में जा कर के आप श्राद्ध करते हैं तो मुर्गी के अंडे के बराबर छोटा सा, इतना बड़ा पिंड होना चाहिए। और इसके बाद में अगर आप गया एवं पितृपक्ष में श्राद्ध कर रहे हैं, गया में जा कर के श्राद्ध कर रहे हैं या पितृपक्ष में श्राद्ध कर रहे हैं, तो उसमें जो आंवला होता है, आंवले के बराबर पिंड देने का विधान बताया गया है। तो हमने आपको बताया कि कौन सा पिंड कब कितना बड़ा होना चाहिए। कहीं कैथे के बराबर पिंड है, तो कहीं पर नारियल के बराबर पिंड है, कहीं पर मुर्गी के अंडे के बराबर पिंड है और कहीं पर आंवले के बराबर पिंड को बताया गया है। तो मित्रों, यदि आप किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, पूजा पाठ से रिलेटिव जानकारी चाहते हैं, तो आप बात कर सकते हैं। पुनः मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।